हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सबलाइन मेथ्स। आज हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को ही कंटिन्यू करेंगे। हमने पिछले वीडियो में इसके फर्स्ट टाइप के बारे में पढ़ा था, जो कि सिंपल टाइप था क्वेश्चंस में कि हमारे जब बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तीनों ही साइड्स गिवन हो। आज हम पढ़ेंगे दूसरे टाइप में, जिसमें हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ठीक है, इसके बारे में समझेंगे। पाइथागोरस थ्योरम जो है ट्रायंगल्स के साइड्स को फाइंड आउट करने के लिए एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन पाइथागोरस। उन्होंने ये थ्योरम को दिया था, ठीक है। जैसे हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे, ठीक है। जैसे ये हमारा एक ट्रायंगल है ABC, ए पर हमारा एंगल बन रहा है थीटा, AB हमारे मान लीजिए 4 दिया हुआ है, 4 सेंटीमीटर इसकी जो लेंथ है, और BC की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है। अब हमें AC नहीं पता है, जो हमारा हाइपोटेन्यूस हमें नहीं पता है, तो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो हम पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू ही हम हाइपोटेन्यूस को फाइंड आउट करेंगे। अच्छा, पाइथागोरस थ्योरम होता क्या है? देखिए, ये होता है हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये है हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। हिंदी में हम पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। हाइपोटेन्यूस को हम क्या कहते हैं? कर्ण। बेस को हम बोलते हैं आधार, और परपेंडिकुलर को बोलते हैं लंब, ठीक है। तो यूपी बोर्ड वाले जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं वो भी समझ लें, ठीक। इसको क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूस को हम बोलते हैं कर्ण, ठीक। यानी कर्ण का स्क्वायर बराबर बेस मतलब आधार का स्क्वायर, और परपेंडिकुलर मतलब हमारा लंब का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन हमें गिवन है, इसमें हमें बेस दिया हुआ है यानी आधार दिया हुआ है, परपेंडिकुलर यानी लंब दिया हुआ है, लेकिन कर्ण यानी हाइपोटेन्यूस नहीं गिवन है। तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? ठीक है, तो जो गिवन है उसकी जगह पर हम उसकी वैल्यू को पुट अप करेंगे। जैसे हमें बेस यानी आधार दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे आधार का स्क्वायर। तो आधार हमारा कितना है? 4 का स्क्वायर, प्लस लंब यानी परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है? 3, यानी 3 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया? 4 का स्क्वायर होता है हमारा 16, और 3 का स्क्वायर होता है हमारा 9, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर दें तो ये कितना हो जाता है हमारा? 25, यानी हमारा हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर जो निकल के आ रहा है वो कितना आया? 25। लेकिन हमें स्क्वायर नहीं निकालना, हमें निकालना है सिर्फ हाइपोटेन्यूस, ठीक है। तो हम इसको शॉर्ट फॉर्म में H लिख के चलते हैं, ठीक है। H का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूस है कर्ण का स्क्वायर, ओके। तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर हमारा निकल के आया है 25। हाइपोटेन्यूस की अगर हम बात करें तो ये स्क्वायर है, जब इक्वल टू के उधर जाएगा तो ये कन्वर्ट हो जाता है स्क्वायर रूट में, ठीक है। तो ये हाइपोटेन्यूस इक्वल टू हो जाता है 25 का स्क्वायर रूट, और जो हमारा 25 जो है वो 5 का स्क्वायर रूट होता है, ठीक है। तो हमारा हाइपोटेन्यूस कितना आ जाएगा? 5। हाइपोटेन्यूस की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? 5 आ जाएगी, ठीक है। यानी जो हमारी हिडन वैल्यू थी, जो हमें अननोन साइड थी, वो हमारी कितनी आ गई है? 5 आ गई है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 5, ओके। अब ये तो हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। अब इसी क्वेश्चंस के हम रेशियोज निकालते हैं, ठीक है। रेशियोज निकालते हैं। रेशियोज आपको पता है, जैसे हम पिछले वीडियो में बताया था, रेशियोज हमारे 6 होते हैं, ओके। पहला होता है हमारा साइन थीटा, दूसरा होता है कॉस थीटा, तीसरा टेन थीटा, चौथा कॉट थीटा, पांचवा सेक थीटा, और लास्ट जो होता है वो होता है कॉसेक थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होता है?
ठीक है, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में आपने बताया है। ठीक है, आप लोग पिछले वीडियो में जाके देख सकते हैं, हमने उसको याद करने का बहुत ही आसान तरीका बताया हुआ है। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनियस। टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और कॉट थीटा बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा बराबर होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, और कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारा हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर। अब देखिए इसमें परपेंडिकुलर कितना गिवन है हमें, 3 गिवन है, यानी परपेंडिकुलर की जगह पर, यानी परपेंडिकुलर मतलब लंब। ठीक है, लंब कितना दिया हुआ है हमें, लंब हमें दिया हुआ है 3, और कर्ण हमें कितना दिया हुआ है 5। कर्ण यानी हाइपोटेनियस, तो परपेंडिकुलर की जगह क्या लिख देंगे 3, और हाइपोटेनियस की जगह यानी कर्ण की जगह पर लिख देंगे 5। ये इसका एक रेशियो आ गया हमारा साइन थीटा। दूसरा रेशियो जब निकालेंगे तो बेस हमारा कितना है, बेस हमारा यानी आधार कितना है 4 सेंटीमीटर, तो हमने दिया 4, और हाइपोटेनियस यानी कर्ण कितना दिया हुआ है 5, तो हमने ये 5, तो कॉस थीटा बराबर हमारा कितना आ गया 4/5। ठीक, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये हमारा परपेंडिकुलर है और ये हमारा बेस है, तो इसका रेशियो निकालते हैं, यानी 3/4। ठीक है, कॉट थीटा क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, तो बेस हमारा कितना गिवन है 4, और परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3। ठीक है, और फिर हम बात करते हैं अपने पांचवें रेशियो के बारे में, सेक थीटा। सेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनियस हमारा कितना गिवन है 5। ठीक है, 5, और बेस हमारा कितना गिवन है 4। ठीक है, अब जो हमारा लास्ट है वो है कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनियस, यानी हमारा 5 है हाइपोटेनियस, और परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3। ठीक है, तो ये हमारा रेशियो निकल आया। ठीक है, पहले एक हमारा अननोन साइड था जो कि हमारा हाइपोटेनियस था, हमने पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके अननोन यानी हमने हाइपोटेनियस को निकाला। ठीक है, उसके बाद में हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट किए। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हम दूसरे क्वेश्चंस के स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक और एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे tan a हमारा एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो कि दिया हुआ है 3/4। ठीक है, देन फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो एक हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दिया हुआ है और बाकी के हमें फाइंड आउट करने हैं। वो कैसे निकालेंगे, बहुत ही आसान है। ठीक है, हम लोग अभी निकाल सकते हैं, अभी हमने पिछला एग्जांपल देखा था। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है tan a बराबर दिया हुआ है 4। अच्छा, ये a क्या है, a हमारा है कि हमारा एंगल कहाँ पर बन रहा है, ए पॉइंट पे बन रहा है, इसलिए इसे यहाँ पर लिखा है tan a। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं, ये हमारा एक ट्रायंगल है, इसका नाम करते हैं ए बी सी। कहाँ पर एंगल बन रहा है हमारा, ए पर एंगल बन रहा है। ठीक है, तो हमारा tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी लंब बटे आधार। ठीक है, तो जब a पर बन रहा है तो ये रहा हमारा आधार। ठीक है, तो आधार बराबर कितना दिया हुआ है 4, और लंब यानी परपेंडिकुलर, ये हमारा परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, तो ये कितना दिया हुआ है 3। ठीक है, अच्छा अब इसमें तो 2 ही चीज दी हुई, तीसरी चीज तो हमें पता नहीं है, तो हम उसको कैसे निकालेंगे, हम उसके लिए पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम होती है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब देखिए हमारे पास क्या क्या गिवन है, हमारे पास परपेंडिकुलर है और बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर उसकी वैल्यू रख देंगे, तो बेस हमें कितना गिवन है 4 यानी 4 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना गिवन है 3 यानी 3 का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनियस हमें फाइंड आउट करना है। ठीक,
तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 का स्क्वायर होता है 9। इन दोनों को ऐड कर दे, कितना आ गया 25 हो गया। ठीक है, हमारा हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना आ गया 25। तो हमारा हाइपोटेन्यूज कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट 25। ठीक है, ये स्क्वायर जब उठाया जाएगा तो स्क्वायर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, क्योंकि 25 का स्क्वायर रूट होता है 5। यानी हमारी जो हाइपोटेन्यूज वाली वैल्यू है वो कितना आ गया, वो आ गया हमारा 5। ठीक है, हमारी हाइपोटेन्यूज वैल्यू कितनी आ गई 5। अब क्या कह रहा है अदर टेग्नोमेट्रिक रेशियो। अब हम जो है ना बाकी के टेग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड आउट करेंगे। तो हमें सब चीज पता चल गया, हमें हमारा बेस पता है, हमारा परपेंडिकुलर पता है और हमें हाइपोटेन्यूज पता है। तो हम बाकी के टेग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। हमें साइन ए अब निकालना है। पहले क्या था हमारा एंगल थीटा था, तो हमने थीटा निकाला था पिछले वाले एग्जाम्पल में, लेकिन इसमें क्या है हमारा ए एंगल है, इसलिए हम क्या निकालेंगे ए एंगल को निकालेंगे। तो साइन ए बराबर हमारा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यानी लंब बटे कर्ण। तो परपेंडिकुलर यानी लंब हमें कितना दिया हुआ है, ये हमारा परपेंडिकुलर है यानी लंब है कितना है 3 और हाइपोटेन्यूज कितना गिवन है 5। ठीक है, फिर दूसरा जो हमारा है वो क्या है कॉस। तो कॉस ए बराबर होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो बेस हमारा कितना है, ये हमारा बेस है यानी आधार है, तो ये कितना दिया हुआ है 4। ठीक है, और हाइपोटेन्यूज यानी हमारा कर्ण कितना गिवन है 5, तो ये हो गया 4/5। ठीक, अब क्योंकि इसके बाद होता है tan, लेकिन tan वाला तो हमें पता ही है, तो हम tan वाला नहीं निकालेंगे। उसके अगला वाला कौन सा आता है cot। तो cot a बराबर होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस कितना है 4 है और परपेंडिकुलर कितना है 3 है, तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर। उसके बाद अगला वाला है हमारा सेक। सेक बराबर होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 5 है और बेस कितना है 4 है, तो ये हो गया हमारा सेक ए। सेक ए बराबर हो गया 5/4। और लास्ट वाला हमारा जो है वो होता है कॉसेक ए। कॉसेक ए बराबर होता है हमारा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज हमारा हमने निकाला था पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग 5 आया था, तो हमने लिख दिया 5 और परपेंडिकुलर कितना हमारा गिवन था। ये बाकी के अदर टेग्नोमेट्रिक रेशियो है, त्रिकोणमितीय अनुपात बाकी के निकल आए। ठीक है, ये क्वेश्चन का ये आंसर है। ओके, चलिए आप लोग होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिखिए, तो होमवर्क करिए। ठीक है, आप अपने आप से ट्राई करके देखिए। ठीक, क्या है कह रहा है इफ कॉट ए, हमारा एक और टेग्नोमेट्रिक रेशियो दिया है, कॉट ए बराबर दिया है हमें 8/15, देन फाइंड अदर टेग्नोमेट्रिक रेशियो। तो हमें मतलब बाकी के 5 टेग्नोमेट्रिक रेशियो निकालने हैं। ठीक है, जैसा भी हमने बताया एग्जाम्पल नंबर 2 उसी के अकॉर्डिंग होगा। सबसे पहले हम तीसरी चीज निकालेंगे, उसके बाद में बाकी के टेग्नोमेट्रिक रेशियो निकालेंगे। ओके, थैंक यू क्लास। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, ताकि उनको भी ट्रिग्नोमेट्रिक और अच्छे से समझ सकें। थैंक यू।